ओम शांति। आज के वरदान, बाबा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 28 अप्रैल 2022। वरदान है, स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भव। स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भव। हम अभी बाबा के स्कूल में स्टूडेंट हैं। समय के अनुसार जो बाबा पुरुषार्थ का विधि बता रहे हैं, सेवा में जो बेहद की बातें कह रहे हैं, उसके अनुसार फाइनल एग्जाम में पास विद ऑनर बनना है। पास विद ऑनर माना बाबा के बच्चे सतयुग में प्रजा भी बन सकते हैं, राजा भी बन सकते हैं, लेकिन हम लोगों को माला में मणका बनना है। जो हायर पोस्ट है उसमें एबल बनना है। उसके लिए क्या करना है? बाबा कहते स्नेह की उड़ान, माना जिंदगी एक जर्नी है। जैसे लौकिक में भी क्या होता है, जर्नी में जाना है तो तन को लेकर जाना पड़ता है, तो बाय रोड, बाय ट्रेन या बाय वाटर ट्रांसपोर्ट या बाय फ्लाइट। तो फ्लाइट में जाने से क्या होता है ना, जो भी एरिया आपको कवर करना है आसानी से ऊपर से कवर हो सकते हैं। बाई रोड जाएंगे तो आगे पीछे आजू बाजू सभी जगह पर देखते ही रहना पड़ता है, टाइम कंजप्शन आता है, तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो वैसे ही बाबा कहते बच्चे आगे एग्जामिनेशंस, परिस्थितियाँ, विघ्न, क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं, उसमें पास होना है। पास विद ऑनर माना सिंपल, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में अच्छा आंसर देंगे तभी तो पास विद ऑनर बनेंगे। वो भी फाइनल एग्जाम है। फाइनल एग्जाम में क्या होता है ना, आपका 5000 साल का सारा हिसाब किताब आ जाएगा। सिर्फ एक जन्म का नहीं है, सिर्फ ज्ञान लेने के बाद जो आप बने हैं उसका आधार नहीं है, 5000 साल तक क्या है उसके आधार पर रहेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, बाबा के पास रहना है और उड़ान, स्नेह की उड़ान। स्नेह माना बाबा से इक्वल। बाकी जो भी रिलेशनशिप रहता है ना, बाप ऊपर बेटा नीचे, गुरु ऊपर शिष्य नीचे, टीचर ऊपर स्टूडेंट्स नीचे, तो ये रिलेशनशिप में इक्वलाइजेशन नहीं आता है। लेकिन फ्रेंड बनाएंगे तो उनके समीप भी रह सकते हो और उसका अनुभव भी कर सकते हो, और आसानी से जो भी परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आते हैं, उसमें पास विद ऑनर बन सकते हो। तो कौन बाबा का फ्रेंड बन सकते हैं? जिनसे भी आप फ्रेंड बनना चाहते हो ना, तो संस्कार मिलन होना चाहिए। अलग अलग लैंग्वेज वाले फ्रेंड बन सकते हैं क्या? अलग अलग वैरायटी का भोजन खाने वाले, कपड़े पहनने वाले, सोच वाले, चिंतन वाले फ्रेंड नहीं बन सकते हैं। तो फ्रेंड कौन बनेगा? एक दूसरे का संस्कार एक जैसे हो
तो बाप आपके संस्कार के साथ मिलन नहीं करता है, क्योंकि वो गिरावट का क्या है, वो लिखा है। लेकिन आपको बाप का जो सोच है, चिंतन है, इसके साथ अपने पुरुषार्थ, सेवा का विधि अपनाना पड़ता है, तभी बाबा आपको फ्रेंड बना सकता है। इस दुनिया का जो नेगेटिव एनर्जी है, जो बुरे लोग हैं, उनको संहार करने के लिए महाभारत में क्या दिखाया गया? श्री कृष्ण जी ने पांडवों का हेल्प लिया ना, तो वैसे ही बाबा आपका हेल्प लेना चाहते हैं। तो लास्ट संडे मुरली में बाबा ने क्या कहा? बच्चे, सारे दुनिया के आत्मा को दया दिखाओ। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? आज भी ज्ञान सुनाओ, पॉम्पलेट्स दे दो, बुलाकर उनको ब्रह्मा भोजन खिलाओ। तो बाबा का सोच क्या है? सारे विश्व के देने के लिए सोच रहे हैं, तो उस लेवल में हमारा तपस्या रहना चाहिए, उनको भोजन खिलाना चाहिए। तब क्या होगा? आपका मन कहाँ होगा? परमधाम में होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक में जाएंगे, बैंक जॉब करने वाले हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपका अपना ऑफिस ही दिखाई देगा ना, अपना कंप्यूटर ही दिखाई देगा ना। उस ज्ञान के साथ आप कनेक्ट रहेंगे ना। उस समय आपका संसार, परिवार या शादी, तबीयत, भोजन, चाय, पानी कुछ याद रहेगा क्या? नहीं है ना। वो सभी से आप डिटैच रहेंगे ना। तो वैसे ही जब आप राजयोग में रहते हैं, सिर्फ आपको तीनों लोग दिखाई देना चाहिए, सिर्फ परमात्मा का शक्ति आपके द्वारा फ्लो होना चाहिए। बस वही काम है मेरा, और कुछ काम नहीं है। अपने मन को सबसे हटाकर बाबा के गोद में रखा है, और भगवान की शक्ति आपके द्वारा फ्लो हो रहा है। तो हो रहा है कि नहीं? सिर्फ ये चेक करना है। तो ऐसे आपका स्थिति होगा उड़ान। इसका मतलब क्या है? जितना ऊपर हो उतना समस्याएं, विघ्न सभी नीचे रहेगा, वो दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन आप पास कर लेंगे। तो ऐसे ही उतना श्रेष्ठ आपका योगिक स्थिति रहेगा, सेवा का स्वरूप रहेगा, सारा आपका परिस्थिति नीचे हो जाएगा। ऐसे ही हमारा योग रहना चाहिए। स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाबा के साथ फ्रेंडशिप है। पहले क्या होता था? बाबा मिलते नमस्ते करते थे, बाबा अब ज्ञान का सागर हो, प्यार का सागर हो, गायन करते थे, वर्णन करते थे। अभी नहीं। बाबा को खुदा दोस्त बना लिया है, फ्रेंड बना लिया है, अपना बना लिया है। बाबा को कहते बाबा ऐसे करके दे दो ना, झगड़ा भी कर लेते हैं प्यार से। स्नेह से तो पास हो। हर एक आत्मा बाबा का फ्रेंड बनाया है, और अधिकार से बुलाते हैं, बाबा एक करके दे दो ना। वो अनुभव भी है। स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से पाप के समीप लाती है। क्यों? जितना ऊपर उड़ते हो ना, उतना बाबा के नजदीक में जाते हो। तो जो जितना उड़ता है ना, साथ में रहता है, आपको भी लेकर उड़ेगा। जैसे कि आप एक एरोप्लेन में बैठे हो, तो क्या होगा? जो एरोप्लेन उड़ेगा आपको लेकर जाकर उड़ाएगा ना, आपको भी ऊपर लेकर जाएगा ना। तो वैसे ही बाबा जितना ऊपर जाता है, ऊपर स्थिति में रहता है, आप उनके साथ रहने के कारण आपका स्थिति भी क्या होगा? ऊपर होगा। तो वो फ्रेंडशिप क्या होता है? तन से, मन से, दिल से बाप का समीप लाता है, नियर बाय, है ना। बाबा से ही सदा श्रीमत लेना, बाबा से ही बातचीत करना, बाबा को ही देखना, बाबा के साथ में ही रहना, ये है स्नेह का निशानियाँ। ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। मेरा बाबा है, मेरा बाबा मुझे जितना प्यार करता है ना, और किसी को नहीं करता है।
उतना वो फील तो बाबा आपको करा देता है। सदा बाबा मुझे ही देखता है, और आज का मुरली तो बाबा ने मेरे लिए ही कहा है। तो ऐसा वो फीलिंग हमको होता है। लेकिन ज्ञान, योग और धारणा में बाबा ने कहा नंबर वार। भगवान इतना बुद्धिमान है कि 3 सब्जेक्ट में नंबर वार कहा बाबा ने, 4th सेवा का सब्जेक्ट नहीं लिया। क्यों? ज्ञान, योग, धारणा, इसमें नंबर वार कहा बाबा ने। 4था सब्जेक्ट भी है ना सेवा, वो बाबा ने वो सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया? क्योंकि बाबा कहता है वो सब्जेक्ट बच्चे मेरा है, आपका नहीं है। सेवा करने का काम मेरा है, सिर्फ आप धारणा करो। फॉर एग्जाम्पल, आप गहने पहनकर जाओ ना, लोगों को दिखाई देगा, आपको कुछ करना है क्या? आप सेंट स्प्रे करके जाओ, लोगों को खुशबू आ जाएगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप बैड पहनकर जाओ, लोग पढ़ेंगे ओम शांति करके, लक्ष्मी नारायण को देखेंगे, आपको क्या करना है? सिर्फ धारणा करो, धरो, मन से भगवान को धारणा करो। सेवा का करने का बाप का काम है। जितना निरंतर बाबा को धरेंगे मन से, उतना सेवा ऑटोमेटिकली होता रहेगा। इसलिए बाबा कहता है ये तीनों सब्जेक्ट में नंबर वार है, लेकिन स्नेह में तो सभी पास। क्यों? क्योंकि जब परिस्थितियां, समस्याएं आते हैं, मेरे फ्रेंड है ना आप लोग, पहले मेरे पास ही भाग कर आते हो। सेवा में तो भले लेट करके आते हो, पुरुषार्थ के लिए लेट कर आते हो, लेकिन समस्या जब आती है, परिस्थिति आती है, बाबा क्या करे। ऐसे तो इतना तक तो बाबा को फ्रेंडशिप रखा है, मैंने इतना निश्चय भरोसा तो रखा है कि मेरा फ्रेंड के पास जाएंगे ना तो समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे लौकिक में भी क्या होता है ना, जब कोई समस्या है तब क्या करते हैं, जिसमें समस्या का समाधान रहता है उनके पास जाते हैं ना। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आ गए, अमृत वेला में सही कभी भी बाबा को बता देते हैं। अब भले उस समय याद नहीं है तो भी थोड़ा समय के बाद ट्राई सभी करते हैं, सॉल्यूशन नहीं होता है तो बाबा हेल्प करो ना प्लीज, इतना तो कहते हैं ना। तो इतना बाबा को तो बीच में लेकर आते हो ना। बाबा कहते फ्रेंडशिप तो अच्छा है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना, और हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेना, सदा पास रहना। कभी कभी हमारे जो माताएं हैं ना, क्या करते हैं, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा कहते ही रहते हैं, उठते बैठते बाबा 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 कहते ही रहते हैं। बाकी कुछ ज्ञान वरदान कुछ याद नहीं रहता है, सिर्फ भावना से रहते हैं। ठीक है, तो वैसे नहीं, बाबा कहते सदा ज्ञान के आधार पर पास रहना, पास विद ऑनर होना है, माना निरंतर बाबा के नजदीक में रहना और पास होना, हर सब्जेक्ट में पास होना, और हर परिस्थिति, ऐसा नहीं कि बाबा आपके साथ में है या आपकी गोद में हो तो परिस्थिति ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं, आएगा जरूर, लेकिन वो परिस्थिति को सहज पास कर लेना। अभी आप ये बताइए, जब एक प्लेन, एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है, आप हैदराबाद से निकले हो, माउंट आबू जा रहे हो, क्या बीच में आपको कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात सभी नहीं मिलेगा क्या? ऊपर है माना वो अपने आप चला जाएगा क्या? नहीं, नीचे तो रहता है, उसको पास करना ही है, लेकिन आसान हो जाता है। लेकिन ट्रेन में जाने के लिए मुश्किल लगेगा, टाइम लगेगा, बाई रोड जाएगा तो मुश्किल होगा, और व्हीकल आप ही ड्राइविंग करेंगे तो और भी मुश्किल होगा। तो हर सिचुएशन को पास करना ही है, लेकिन कैसे पास करते हो, आसान होता है कि मुश्किल होता है, ये चेक करना है, क्योंकि आपका ही जर्नी है ना, डेस्टिनेशन आपको ही पहुंचना है ना। तो समस्या आएगा, लेकिन इजीली, सहज रूप से उसका समाधान मिल जाएगा। ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। तो सदा आपके पास में रहना है। पास में रहना है माना बाजू में बैठना है क्या, पीछे बैठना है क्या? कहाँ पास में रहना माना क्या है, बाबा से बात करते रहना है क्या? क्या करना है? तो वो बाबा ने स्लोगन में कहा,
माया और प्रकृति के तूफानों से सेफ रहना है तो दिल नशीन बन जाओ। जी, मैं इन एडवांस में कह रहा हूं, आगे आपको परिस्थितियां नहीं आती है, विघ्न आने का समय बीत गया। हाँ, अभी विघ्न ही नहीं आएगा क्या? टेस्टिंग ही नहीं आएगा क्या? क्या हम पास हो रहे हैं क्या? नहीं बच्चे, अभी टेस्ट नहीं आता है, तूफान आ जाता है। तूफान आता है तो क्या होता है? आपको भी उड़ा कर लेकर जाएगा, आपके घर को भी उड़ा कर लेकर जाएगा, अपने परिवार को भी लेकर उड़ा कर लेकर जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। अभी तक आपने क्या देखा? सिर दर्द आया है, ठंडी आई है, कोल्ड आया है, फीवर आया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बच्चों को एग्जामिनेशन में एडमिशन करना है, कॉलेज किसको ढूंढना है। तो ये सभी क्या था बच्चे? क्वेश्चन पेपर था। अभी आने वाला क्या है? तूफान आने वाला है। माना आपको ऐसे उठा कर लेकर जाकर ऐसे जगह पर रखेंगे, वहां ना अपना परिवार है, ना अपना गांव है, ना अपना कोई रिश्तेदार है, ना कोई पहचान वाले हैं, ना आपका घर है, कुछ भी नहीं है, ना बैंक बैलेंस है, ना पैसा है, ना कुछ भी नहीं है। ऐसे परिस्थितियां आने वाली है। देखिए भाई बहनों, जब दुनिया में तूफान आने वाला है करके गवर्नमेंट को पता चलता है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं? जिस एरिया में तूफान आने वाले हैं वहां के लोगों को सेफ जगह पर शिफ्ट करते हैं। क्या वो लोग बिल्डिंग को शिफ्ट कर सकते हैं क्या? आपकी जायदाद को शिफ्ट कर सकते हैं क्या? नहीं है ना, सिर्फ लोगों को शिफ्ट करेंगे ना। तो आज बाबा को आपके ऊपर कितना प्यार है, तो बाबा इन एडवांस वार्निंग दे रहे हैं, बच्चे आगे तूफान आने वाले हैं। छोटे मोटे टेस्ट में ही आपको बाबा को याद करने के लिए टाइम नहीं है, तो तूफान आएगा तो कैसे टॉलरेट करेंगे बच्चे? क्या रोते रहेंगे? मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरा घर कहाँ गया, सारा जायदाद चला गया, बैंक बैलेंस चला गया, रोते रहेंगे? रोने से क्या मिलने वाला है? इसीलिए उसका असर आपके ऊपर न आए, अभी से ही बाबा के दिल तक में रहना, सेफ रहना, अभी से प्रैक्टिस करना। बच्चे आपके पास जो स्टूल अपना कहते हो ना, ये कुछ भी आपके साथ नहीं रहता है। अभी आप बताइए, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आप बैठे रहेंगे, आपके साथ कौन रहेगा? आपका फ्रेंड साथ में पढ़ा है, आपने उनको हेल्प किया है, उन्होंने आपको हेल्प किया है, लेकिन एग्जामिनेशन में वो अपना क्वेश्चन पेपर का आंसर लिख रहा है, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। जो टीचर आपको लेसन सिखाया है वो भी हेल्प नहीं करेगा। माँ बाप स्कूल से बाहर है, घर में है, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे, सिर्फ आप अकेले रह जाएंगे। इसीलिए अंतिम समय में जब आपका पर्सनल हिसाब किताब रहता है, फाइनल एग्जाम रहता है, यू आर ओनली अलोन पर्सन, आप अकेले रह जाएंगे। लेकिन उस समय बाबा आपको हेल्प करेगा सूक्ष्म रूप में। इसलिए उसका प्रैक्टिस अभी से करना है। तो अभी से करेंगे ना, तो बच्चे आपका जायदाद मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आपका तो स्थूल व्यक्तियों को, रिश्तेदारों को मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन उस समय आपको उसका असर ना आए, मैं आपको सेफ रख सकता हूं। हाउ इट इज, हाउ इट इज माना, समझ लीजिए हमारे गांव में तूफान आने वाला है, बाबा हमको कहाँ भी सेवा के लिए भेज देगा, ईश्वरीय सेवा के लिए। सेवा के कारण हम उस जगह पर चले जाते हैं, वहां से न्यूज़ मिलता है कि हमारे गांव में तूफान आया है, सब कुछ चला गया है। ये बाबा कहते हैं सेफ्टी। सपोज आप ईश्वरीय सेवा नहीं करेंगे तो आप वहां ही रहेंगे, उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा।
इसीलिए बाबा सीक्रेट बता रहे बच्चे, स्थूल जो भी है वो आपके साथ नहीं रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड मत हो जाइए। अंतिम समय में वो आपको हेल्प नहीं करेगा। हाँ, जितना चाहिए उतना करना, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंस मत हो जाइएगा। एक बुक है छोटा सा, भविष्य का दिग्दर्शन करके, उसमें भी बाबा ने कहा है, उस बुक में कहते हैं आप रेलवे स्टेशन पर रहते हैं, ट्रेन आ रहा है, बहुत रश में आ रहा है, तो आपको संकल्प आता है कि कितना भी रश हो इस ट्रेन पर हम चले जाएंगे। आप ट्रेन पर चले जाते, नेक्स्ट स्टेशन पहुंचने तक आपको पता चलेगा जो पिछले स्टेशन पर आप खड़े थे ना, वहां बम गिर गया है, तो विनाश हो गया है। तो ऐसे अंतिम समय में मैं आपको सेव करता हूं, किसके लिए? क्योंकि आप ईश्वर को चाहिए, ईश्वरीय सेवा के लिए उतना योग्य, उतना पावरफुल सेवाधारी बनेंगे, तभी मैं आपको सेफगार्ड करता हूं। और भगवान को अपने परिवार के लिए, लौकिक परिवार के लिए, तन के लिए, स्वार्थ के लिए यूज करेंगे ना, तो मैं क्यों आपको सेफ रखूं? तो मुझे आपका जरूरत है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे माउंट आबू में मैंने बिल्डिंग क्यों बनाया है? जो मेरे सेवादारी बच्चे, सच्चे बच्चे, जिनको मुझे स्वर्ग स्थापन करने में जरूरत है, और जिन्होंने मैक्सिमम विकर्मों का योग द्वारा विनाश करवा लिया है, भी यदि सेवादारी है। याद रखिएगा, अंतिम समय में आराम से भोजन करके बैठने वालों को जगह नहीं मिलेगा, ना भोजन मिलेगा, अतक सेवाधारियों को ही मिलेगा। उसमें भी मनसा सेवा करने वालों को ही बाबा जगह देता है, स्थूल और दिल में। लेकिन उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करना है। और जब बाबा वर्तमान समय में कहते हैं ना, ऐसी सेवा करते जाइएगा, पुरुषार्थ करते जाइएगा, तब देखिएगा बाबा का दिल कितना सेफ रहता है। लास्ट बाबा एक बात कहती है, बच्चे देखो, आप ज्यादातर अभी जो अटेंड कर रहे हो, मैक्सिमम माताएं हैं ना। अभी समझ लो आपके आगे तूफान आ गया, तो आप क्या लेकर जाएंगे? क्या लेकर जाएंगे? गहने, बिल्डिंग, कंप्यूटर, टेलीविजन, पर्स, क्या लेकर जाएंगे? बच्चों के ऊपर मोह रहता है ना, एक बच्चों को लेकर जाएंगे ना। तो बाबा भी आपका माँ है ना, फ्रेंड है ना। तो इतना साल जिंदगी में जो बच्चे ने मुझे साथ दिया है, हाथ दिया है, सहयोग दिया है, उनको सेफ गार्ड रखना मेरा जिम्मेदारी बनता है। उनका जिम्मेदारी ले लेता हूँ और उन बच्चों को ऐसा सेफ रख लेता हूँ। बाबा कहता है, बच्चे अब चिंता मत करो, मैं हूं ना। बाबा का गोद ही आपका सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो फाइनली पता चलता है कि बाबा का प्यार, स्नेह, दिस इज द परमानेंट, और कुछ नहीं है। तो दादियों ने सभी किस आधार पर अपने लौकिक घर को त्याग कर दिया? न उनकी जायदाद के लिए गए, पैसे के लिए गए, रिश्तेदार के लिए नहीं गए। जो बाबा का प्यार था ना, भरोसा था ना, इसलिए इतना साल तक यज्ञ ने उनको संभाला है। इसलिए बाबा कहते अंतिम समय में सारा दुनिया में ऐसे हाहाकार मच जाएगा। उस समय आपको सेफ रहना है तो ना आपका अपार्टमेंट, ना बिल्डिंग, ना रिश्तेदार, आपका बैंक बैलेंस, ना व्हीकल, नथिंग। मन का जो सेफ्टी है ना, वही तन को भी सेफ गार्ड करेगा। इसलिए सदा दिल तक शशि बन जाओ, मन को सदा सेफ रखो। याद रखिएगा, हम क्या गलती कर रहे हैं जानते हैं? तन की सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं, धन के सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं, और जन के सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मन का सेफ्टी ही अंतिम समय में आपको हेल्प करेगा। तो मन से जो जितना आपने वर्तमान समय में कमाई किया है ना, वही कमाई आपको सेफ जगह पर लेकर जाएगा। इतना सेफ जगह पर लेकर जाएगा,
आपको अपना रिश्तेदार के ऊपर भी मोह नहीं रहेगा। शंकर जैसा सिर्फ योग करते रहो। शाम तो सिचुएशन है, सिर्फ आपको देना है, देना है, देना है, बस सबसे डिटैच। वो स्थिति अभी हमको आना चाहिए भाई बहनों। वो प्रैक्टिस सभी से करना है, तब वो क्या स्थिति होता है आपको पता चलेगा। ठीक है। अच्छा, हम शांति।